यह है हमारा क्लास 11th इंग्लिश कोर। आप सभी बच्चों के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा देखिए जो पैसेज सेक्शन है, मैं आपको जितना पैसेज करवा रहा हूँ उतना करके चल जाइए। आपको पैसे से एक भी सवाल एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। यही सब पैसे देखिए आपको एग्जाम में आएगा और आपको तरीका बताऊंगा कि आप पैसे को कैसे सॉल्व करिएगा। तो आपको देखिए कोई भी सवाल हार्ड नहीं लगेगा, खुद ब खुद ऑटोमेटिक आप क्या कर लीजिए, पैसेज को सॉल्व कर लीजिएगा। बस शर्तें यही है कि आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि जब भी हमारा लेटेस्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये एक पैसेज दिया हुआ है आपको जमशेद वर्जी के बारे में, कौन सा जगह में उनका देखिए जन्म हुआ था, पीपासर जोधपुर में। उनके पिता का नाम लोहत था, वो पनवाड़ राजपूत थे। उनकी माता का नाम मनसा देवी था ये, और वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, ये बताया हुआ है। ठीक है, वो बचपन से ही कह सकते बच्चों सोचने वाले स्वभाव के व्यक्ति थे, ये हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर पैसेज को नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करेंगे क्योंकि समय बचाते हुए कार्य करना है। 40 सवाल है, ओएमआर पे भरना है, समय लग जाता है, बर्बाद हो जाता है क्योंकि गोल गोल काला काला करने में समय बीत जाता है और जहाँ गलती हो थोड़ा सा बाहर हो गया क्वेश्चन गलत हो जाए, इसीलिए हम देखिए नहीं बनाएंगे। हमने जस्ट पढ़ा कि जमशेद वर्जी कहाँ, उनका कहाँ जन्म हुआ था, बताइए खुद पढ़ के आए भी। जस्ट 1451 जन्म हुआ था। लोहत एक पनवाड़ डिजिट है, वो जमशेद वर्जी किस तरह जुड़े हुए थे, उनके पिताजी का नाम तो लोहत था, बताइए नहीं था। मनसा देवी क्या थी, जमशेद वर्जी की माता जी थी, और माता जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मदर कहते हैं, हो गया खत्म। जमशेद वर्जी ने बिश्नोई सेक्ट जो था उसने ठीक है पास करवाया था, कब पास करवाया था, बनवाया था, ठीक है ये बताना है। देख लीजिएगा 1485। देखिए यहाँ पर आपको पैसे में कुछ नहीं लिखना है, देखिए आँख खोल के देखिएगा आपको सब दिख जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि हाउ मेनी रिलीजियस प्रिंसिपल डिड जमशेद ले डाउन फॉर द के। जमशेद वर्जी ने कितने धार्मिक प्रिंसिपल दिए थे ये हम बताना है। ठीक है, तो बस देखिए आपको पैसेज में आना है और देखते हैं लिखा हुआ साफा साफी अक्षरों में 29। देखिए हम लोग टिक कर देंगे 29 कहाँ गया, 29 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला है वी नीड टू ड्रॉ द मेन पॉइंट्स ऑफ द मटेरियल। देखिए हम लोग को सीधा बात है, ये सवाल आपका ग्रामर सेक्शन मैंने सॉल्व करवा दिया, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे चैनल पर मिल जाएगा। बाई चांस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भूल जाओ तो चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिएगा। तो बस देखिए पैसे से 5 सवाल बोला गया, तो हम लोग पाँचों हल कर लिए। कितना देर लगा बताइए। देखिए अगर आप आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मैं आपको बता दूं कि इस साल क्लास 12th में जो भी बच्चे पढ़ रहे थे, एग्जामिनेशन दिए होंगे, अगर आप उनसे पूछिएगा ना कि कितना मैंने जितना बताया तो उनसे कितना सवाल आया था, कितना है, तब आपको इस बात का पता चलेगा। तो भविष्य में अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लास 12 में अच्छा मार्क्स आए तो चैनल को सब्सक्राइब रख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए और भी हम लोग पैसेज को देखते कुछ। देखिए फिर एक आपको पैसेज दिया हुआ है, अब पैसेज फिर सवाल जवाब। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कहानी दिया हुआ है, जापान हारा था, जापान में बम गिरा दिया था हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा, ये पूरी घटना यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पैसेज तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है। पहला है कि जापान का देखिए इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय क्यों हुआ था, हमें ये बताना। तो जानते हैं सीधा बात, अमेरिका ने बम गिरा दिया था ना, इसलिए डिस्ट्रॉय हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। फिर अगला है विच कंट्री हैज गिवन, कौन से कंट्री ने वादा किया था जापान को क्या देगा, सिक्योरिटी देगा, तो वो हमारा यूएसए था। पहले बम गिरा था फिर यूएसए देता, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसे कहते हैं आप लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश में हम कह सकते हैं यूएसए। अगला सवाल है हमारा फ्रॉम विच ईयर डिड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री बिगिन। देखिए कौन से ईयर में देखिए जापान इंडस्ट्री ग्रो करने लगा था, हमें ये बताना था। याद रख लीजिए 1950 के बाद वो डेवलप करने लगा था। फिर ब्रोकन इनटू पीस मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते, इसका मतलब देखिए क्या होता है हमें ये बताना है, मतलब क्रम्बल्ड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारा द अमेरिकन गेव जापान, अमेरिका ने जापान को क्या दिया था, सीधा बात हमें ये बताना है। तो याद रखिए क्या दिया था, वाइटल हेल्प दिया था। ठीक है, आर्थिक मदद भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है कि विच वॉज द मोस्ट फेवरेबल एरिया फॉर जापान। देखिए जापान का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होता है, हम लोग जानते हैं इंडस्ट्री में यूज़ करता था पहले, लेकिन इंडस्ट्री बर्बाद कर दिया अमेरिका। अब बाकी देखिए नीचे जो सवाल दिया 7 और 8 ये ग्रामर सेक्शन सॉल्व करा दिया। बार बार एक ही सवाल सॉल्व करो, आप ही का बर्बाद है समय। तो चलिए हम लोग बाकी पैसेज को देखते हैं। देखिए ये आपको पैसेज दिया हुआ है, मोटिवेशन के बारे में पूरा दिया हुआ है, इतना बड़ा सा पैसेज, बहुत बड़ा पैसेज देखिए। ठीक है, पढ़ते जाइएगा तो पागल होते जाइएगा। ठीक है, हमें बस सवाल को जवाब खोजना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीवर अकॉर्डिंग टू द, इस पैसे के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा वर्ड यहाँ पर लीवर बताया जा रहा है। ठीक है, हमें ये बताना है, हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं खोजना है। तो देखिए जो रूरल मासेस की ज़िंदगी को अपलिफ्ट करते हैं वो इसका सही जवाब होगा। पैसेज मैंने पढ़ा हुआ इसलिए मुझे पता है। आप लोग पैसे देखिए मत पढ़िएगा, पैसे डायरेक्ट आंसर कराओ और याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा पैसे खोजते खोजते पागल हो जाए, क्योंकि छोटा पैसे नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग, इधर देखिए सबसे बड़ी दुनिया की सबसे खराब ट्रेजेडी कौन सी ऑथर
के अकॉर्डिंग ये हमें बताना है। तो क्या था, लैक ऑफ रियलाइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंस रूरल डेवलपमेंट का सबसे बड़ी कमी के बारे में जो हम नहीं जानते, वही सबसे बड़ी इसकी दिक्कत है। 22 का सी हो जाएगा। फिर रूरल डेवलपमेंट को एक इंडिया का पार्ट, इंडिया फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट बताया जा रहा है। क्यों बताया जाता है, तो याद रखिए क्योंकि रियल गांधी जी के अनुसार क्या था, रियल इंडिया वाज देन अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। फिर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द थर्ड वर्ल्ड वार, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड वार के समय, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के समय बच्चों लिविंग ऑफ ह्यूमन जो स्टैंडर्ड था वो कैसा था, हमें ये बताना है। तो क्या था, सब ह्यूमन डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट फॉर इंप्रूवमेंट। ठीक है, अगला इनलाइटमेंट मतलब होता है बच्चों अंदर से क्या सकते हैं बच्चों, वो आदमी क्या होता है बच्चों, हो सकता है अपना दिमाग को डेवलप कर सके, कह सकते हैं वो पूरी तरह जागृत हो जाता है, सबसे सेकंड कहिए। तो यहाँ पर देखिए फुल्ली अवेकेंड हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी देखिए इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है बच्चों, इसका अपोजिट मैंने एम्यूलेट का मतलब इसका अपोजिट खोजना है। इसका हो जाएगा बच्चों वर्सन मतलब बुरा। ठीक है, यानी इससे एम्यूलेट मतलब होता है अच्छा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बाकी पैसे के ऊपर देख लेते हैं। देखिए बच्चों ये एक पैसेज दिया हुआ आपको, आसाम के बारे में दिया हुआ, छोटा सा पैसेज आप पढ़ सकते हैं बिना पैसे। देखिए आसाम पहले बात कहाँ सिचुएटेड, देखिए इतना इजी सवाल आपको पूछा, हम लोग जानते हैं कहाँ है, भारत के नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या पड़ता है, आसाम पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, आसाम को देखिए टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है, खुद बताइए। क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्री क्या होता है, टी सॉरी हमारा जो चाय चपत्ती होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला है, व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स, देखिए किस प्रकार के पत्तों को जो चाय पत्ती को तोड़ा जाता है, हमें ये बताना है। याद रखिए जो यंगेस्ट होते हैं और सबसे बड़े बड़े वृक्ष, मोस्ट टेंडर वृक्ष होते हैं, उनके पत्तों को हम लोग तोड़ लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर व्हेन डू वुमेन एंड चिल्ड्रन गो ऑफ ऑन टू द गार्डन टू प्लग द, ठीक है, कब जाते हैं वो पत्ती तोड़ने के लिए, हमें बताना है। तो याद रखिए अर्ली, सुबह सुबह जाते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल हमारा कि द लिप्स आर वेट एंड, देखिए जो लिप्स उनको पहले वेट किया था फिर कहाँ पे छोड़ दिया था, हमें ये बताना है। तो याद रख लीजिए कहाँ से रख दिया जाता है, फैक्ट्री में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारा क्या है, एक ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करा दे, वो देख लीजिएगा। अब चलिए एक और पैसे उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए फिर से एक आपको पैसेज दिया हुआ है, एशिया के लोग ड्रिंक के बारे में, चाय के बारे में पूरा बात बताया हुआ है, और ये थोड़ा सा कह सकते हैं मीडियम में थोड़ा सा बड़ा पैसेज है। देखिए टी इज़ बिलीव टू हैव, देखिए टी कहाँ से यूरोप में लाया गया था ये हमें बताना। तो याद एक सीधा बात है, ये कहाँ से लाया गया था, पैसेज में लिखा हुआ है कहाँ पर, डच से। देखिए मैंने ये नहीं लिखा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका, देखिए यहाँ हम लोग ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, देखिए लिखा हुआ है यूरोप बाय द डच के द्वारा लाया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही है। बताइए चीयर का मतलब बच्चों अनोदर मतलब बताना, मतलब क्या होता है यहाँ पर टी से बताया गया है। फिर अगला है फॉर द टी ड्रिंकर्स, एडिक्टिव मतलब क्या होता है, एडिक्टिव मतलब होता है बच्चों जो ब्रू। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द न्यू फॉर द टी, देखिए टी ब्रांड के लिए बच्चों नया क्या आजकल कि आपको क्या दिया जाता है, अलग से एक दे टी बैग दिया जाता है, आप लोग डाल लीजिए बस मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर से कह सकते हैं बच्चों बॉक्स बैग टाइप स्ट्रक्चर रहता है। अगला हमारा द न्यू वे ऑफ सर्विंग द टी, देखिए नया तरीका क्या है बच्चों चाय देने का आजकल कि आपको विदाउट शुगर मिल्क दे, विदाउट शुगर मिल्क आपको जितने अनुसार अपना चाहिए अपने अनुसार डाल लीजिए, बस बन गया आपका चाय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारा, इस पैसेज के अकॉर्डिंग बच्चों मेकलेस का सही मीनिंग निकालना है। मेकलेस मतलब होता है बच्चों कम, और कम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्यू कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए ये था आप सभी बच्चों के लिए, टोटल मैंने आपको 5 पैसे सॉल्व करवा दिए क्लास 11th इंग्लिश कोर के लिए। अब आपको देखिए एक भी पैसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना कर लीजिए, एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा पैसे से। जितना ग्रामर सेक्शन, जितना आपको बुक पार्ट और जितना देखिए आपको मैंने पैसेज करवा दिया बस कर लीजिए। बाकी एग्जाम में 40 से 40 मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बस शर्त यही है कि सही जवाब टिक करके आइएगा। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए।